और कितनी बार रिलेशन बनाने से एक बार में ही गर्भ रुक जाता है। आज के वीडियो में हम डिटेल में इस बारे में जानने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा और जानिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, आधा अधूरा जानकारी कभी भी अच्छी नहीं होती है, तो पूरी जानकारी लेकर जाइएगा। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि जब आपका पीरियड आता है तो क्या पीरियड में रिलेशन बनाने से गर्भ रुक जाते हैं? तो जी नहीं। अगर आपका पीरियड का साइकिल शॉर्ट है, यानी कि आपका पीरियड का साइकिल जैसे कि 20 दिन पे आता है, 18 दिन पे आता है, 15 दिन पे आता है, 21 दिन पे आ जाता है, 22 दिन पे आ जाता है, तो उस कंडीशन में अगर आपका पीरियड का साइकिल शॉर्ट है तो उस कंडीशन में होता क्या है कि जो ही पीरियड का फ्लो खत्म होता है उसके बाद अगर आप रिलेशन बनाते हो तो उस कंडीशन में आपके प्रेगनेंसी होने का चांस होता है। उस कंडीशन में 60 से 70% प्रेग्नेंट होने का चांस यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि अगर आपका पीरियड का साइकिल शॉर्ट है तो ओवुलेशन भी आपके शॉर्ट में हो जाएंगे। बट इस कंडीशन में भी आपको अपने ओवुलेशन, आखिर आपका ओवुलेशन हो कब रहा है, इसको आपको समझने पड़ेंगे। दूसरी बात फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो ही आपका पीरियड का फ्लो खत्म होता है, यानी कि पीरियड से आप फ्रेश हो जाते हो, उसके बाद आपको अल्टरनेट डेज पे जो है कांटेक्ट बनाने चाहिए। अगर पीरियड की साइकिल शॉर्ट है तो उसके लिए मैं बता रही हूँ, उस कंडीशन में आपका गर्भ रुकने का चांस होता है। बट यहीं पे अगर आपके पीरियड की साइकिल लॉन्ग है, यानी कि 25 दिन से लेके और जो है 40, 45, 50 दिन पे आपके पीरियड आते हैं, 25 दिन से लेके और जो है बाकी सारे दिन में पीरियड आते हैं, तो आपका प्रेगनेंसी पीरियड के बाद रिलेशन बनाने से गर्भ कभी भी नहीं रुकता है, प्रेगनेंसी कभी भी नहीं होती है। क्योंकि प्रेगनेंसी हमेशा रिलेशन के टाइम पे आपका अंडा रिलीज होता है, अंडा रिलीज होकर बाहर आता है, तब आपका वहां पे स्पर्म की जरूरत होती है, वहां पे रिलेशन बनाते हो तो वहां पे आपका गर्भ रुक जाता है, वरना ऐसे गर्भ आपका नहीं रुकता है। तो इस बात को आपको ध्यान देने हैं। अब दूसरी बात फ्रेंड्स की जो शॉर्ट साइकिल वाले हैं वो क्या करेंगे कि अल्टरनेट डेज पे अगर वो जो है रिलेशन बनाएंगे तो उनका गर्भ रुकने का चांस होता है। अगर यहाँ पे लॉन्ग साइकिल है तो आप पीरियड के 10वें दिन से लेके 20वें दिन के बीच में रिलेशन बनाओगे तो आपका टाइम पे एक ओवरी से अंडा रिलीज होकर बाहर आता है और उसे स्पर्म मिल जाता है, तो अंडा स्पर्म मिलकर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अब यहाँ पे बात ये आती है फ्रेंड्स कि आखिर हमें रिलेशन रखने कितने बार चाहिए जिससे कि गर्भ रुक जाए। तो देखो डियर, इसमें आपको जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होने हैं। आपको करने क्या है फ्रेंड्स, सबसे पहले अपने ओवुलेशन को ट्रैक करने हैं, क्योंकि आप रिलेशन अगर ओवुलेशन के पहले रखोगे तो भी गर्भ नहीं रुकेगा, अगर रिलेशन ओवुलेशन के बाद रखोगे तो भी गर्भ आपका नहीं रुकने वाला है। तो आपको ओवुलेशन के एग्जैक्ट डेट का पता लगाना चाहिए। अब उसको पता लगाने के लिए आप करोगे क्या, आप ओवुलेशन को ट्रैक करो। ओवुलेशन को ट्रैक करने के लिए ओवुलेशन किट के माध्यम से ओवुलेशन को ट्रैक करो, या फिर ओवुलेशन को आप जाके मेडिकल स्टोर जाके आप कहीं पे भी डॉक्टर के पास जाके और फॉलिकल करा लो। जो वहां पे फॉलिकल कराओगे तो वहां पे डॉक्टर आपका जो है देख के बता देगी कि अब आपका अंडा रिलीज होने वाला है। अगर आप एक्सपर्ट हो तो अपने बॉडी में लक्षण को देख के आप समझ सकते हो, क्योंकि जब ओवुलेशन होते हैं तो आपके बॉडी में चेंजेस होते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जो कि उस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाए हैं, उस वीडियो को आप चेक करिएगा। बहुत सारे आपके शरीर में चेंजेस होते हैं। अगर उस चेंजेस को देख के अगर आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपका ओवुलेशन होने वाला है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट आपको पता चल जाएगा कि आपका ओवुलेशन होने वाला है। अब उस टाइम पे क्या होगा फ्रेंड्स कि एक जो महिला में अंडा होता है केवल 24 घंटे जीवित रहता है, और एक पार्टनर का स्पर्म होता है वो 4 से 5 दिन बिल्कुल आराम से आपके फ्लिपियन ट्यूब में जीवित रहता है। तो इस कंडीशन में होगा क्या कि वहां पे आपको, अगर आपको पता चल गया कि ओवुलेशन हमारा, जैसे कि सपोज दिस कि अगर आपका 28 दिन की पीरियड की साइकिल है तो ओवुलेशन आपको 14वें दिन हो जाएगा। तो अगर आप जो है 13वें दिन जो है रिलेशन बना लेते हो तो इसमें आपको, या फिर 12वें दिन भी रिलेशन बना लेते हो तो इसमें आपको प्रेग्नेंट होने का चांस 100% होते हैं, क्योंकि इस टाइम पे आपका जो है ओवुलेशन होने वाला है और जो आपके पार्टनर का स्पर्म है वो आपके फ्लिपियन ट्यूब में डिपॉजिट रहता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप अपने ओवुलेशन को ट्रैक करके एक बार भी रिलेशन बनाओगे और अच्छे से कंफर्टेबल होके बनाओगे और आप स्ट्रेस वगैरह नहीं लेके बनाओगे तो एक बार में ही अगर हर चीज सही रहेगा तो आपका गर्भ रुक जाएगा। अगर आप यहाँ पे, मैं जो है 14 दिन का ओवुलेशन मैंने बताया है, तो अगर आपने
जो है 16वें 17वें दिन रिलेशन बनाया तो गर्भ बिल्कुल नहीं रुकेगा। अगर आपने जो है 12वें 13वें दिन, अगर आपने 10वें दिन रिलेशन बना के और छोड़ दिया कि चलो गर्भ रुक जाएगा, तो भी नहीं रुकेगा। इस बात को याद रखिएगा। आपको रिलेशन या तो 13वें 14वें दिन ओवुलेशन होने वाले हैं, तो या तो 13वें दिन बनाने हैं या फिर आपको 12वें 13वें 14वें दिन बनाने हैं। 12वें दिन बना लो, अगर आपके पार्टनर आपके पास हैं तो 13वें दिन स्किप करके 14वें दिन बना लो, और 15वें दिन भी बना सकते हो। अगर बनाना चाहो तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर आपका पार्टनर आपके पास नहीं है तो आपको बहुत ही आसान तरीका हम बता रहे हैं। ओवुलेशन को ट्रैक करो, उसके बाद रिलेशन बनाओ। एक बार भी रिलेशन बनाओगे तो गर्भ रुक जाएगा। अगर आप जो है आपकी पीरियड की साइकिल 28 दिन की है, 14वें दिन ओवुलेशन होने वाले हैं, तो आप अब जो है 8वें 9वें दिन रिलेशन बना के छोड़ दिए या फिर 16वें 17वें दिन रिलेशन बनाए तो गर्भ नहीं रुकेगा। मेरे कहने का मतलब है कि सारा यहाँ पे खेल ओवुलेशन का है। ओवुलेशन को ट्रैक कर लोगे तो आपका सारा काम हो जाएगा, एक बार में ही काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि अगर आप साल भर से ज्यादा, 1 साल से ज्यादा से ट्राई कर रहे हो, तो आप जो है आपका पार्टनर जहाँ पे है वहां पे आप चले जाओ। वहां पे जाओगे तो क्या होगा कि आपके पास टाइम रहेगा। ऐसे तो आप घर पे हो, पार्टनर आपका बाहर है, तो इस कंडीशन में आप अच्छे से कांटेक्ट नहीं बना पाते हो। कभी आपका पार्टनर लेट आता है, कभी जो है नहीं आ पाते हैं, तो आप 2-3 महीने के लिए अपने पार्टनर के पास चले जाओ और हर चीज आपकी बॉडी में सही है तो आपको 2-3 महीने में ही रिजल्ट मिल जाएगा। आपको करने क्या है कि 14वें दिन ओवुलेशन होने वाले हैं, 28 दिन की पीरियड की साइकिल है, तो आप 12वें दिन से लेके या फिर जो है 10वें दिन से लेके अल्टरनेट डेज पे 16वें दिन तक रिलेशन बनाओ। सपोज दिस कि 10वें दिन बना लिया, फिर 12वें दिन बना लिया, फिर 14वें दिन बना लिया, फिर 16वें दिन बना लिया। इन 3 से 4 दिन में आपका प्रेगनेंसी हो जाएगा। अगर ओवुलेशन लेट भी होगा तो भी आपको इन्हीं दिनों में जो है अंडा रिलीज होकर बाहर आ जाएगा और एक बार कांटेक्ट बनाओगे तो गर्भ रुक जाएगा। इसमें फ्रेंड्स ये बात नहीं है कि आप महीने भर कांटेक्ट बनाते रहो और गर्भ जो है रुकेगा कि नहीं रुकेगा, इसमें कोई ये बात नहीं है। आप अगर एग्जैक्ट टाइम पे एक बार भी बनाओगे तो गर्भ रुक जाएगा। एग्जैक्ट टाइम पे एक बार भी नहीं, एग्जैक्ट टाइम पे नहीं बनाओगे और महीने भर बनाते रहोगे तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि गर्भ उस कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। ये बात आपको याद रखने हैं। तो इस बात पे आपको फोकस नहीं करने हैं कि आपको कितने बार कितने टाइम बनाने हैं, केवल आपको इस बात पे फोकस करने हैं कि आपका ओवुलेशन कब हो रहा है, उस टाइम पे आपको बनाने हैं। ये बात आपको आपके लिए काफी बेहतर रहेगा और ये बात आपको काफी जो है जानना काफी जरूरी है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको हमारी बातें समझ में आई होंगी। अगर आई हैं तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।